कक्षा 12 गणित प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पार्ट 11 प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकल ज्ञात कीजिए। 7वें प्रश्न का पहला खंड है इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर 9 - x² dx ये लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ये dx हुआ। और ये फार्मूला हमारा बनेगा साइन इनवर्स होता है इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर a² माइनस a² पर साइन इनवर्स x/a होता है। ये सूत्र इधर लिखे हुए हैं। यहाँ पे सूत्र है ये इंटीग्रेशन √, के अंदर a² माइनस a² dx बराबर साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये सूत्र यहाँ पे लगेगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x/a का मान है 3, x/3 प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया। इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट है, 7वें का सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन 1/√1 - 16x² dx। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/√1 का स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर dx लिखेंगे हम। तो ये यहाँ पे 4x को t मान लेंगे, लिखा माना 4x बराबर t, तो 4dx बराबर dt होगा यहाँ पर, तो dx बराबर हो जाएगा dt/4। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dx के लिखेंगे dt/4, तो 1/4 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dt हुआ। तो हल करेंगे, ये भी साइन इनवर्स का है 1/4, साइन इनवर्स t/1 आ जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं, प्लस c। ये हो गया 1/4 साइन इनवर्स t प्लस c। अब लिखेंगे बराबर 1/4 साइन इनवर्स t का मान लिखेंगे, t का मान है 4x, यहाँ 4x लिखेंगे हम, प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन 1/√, मंझले ब्रैकेट में 1 - 3x - 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ लिखेंगे माना 3x - 2 = t, तो 3dx = आ गया dt। यहाँ से dx = हुआ dt/3, यहाँ रखेंगे मान, हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर 1 माइनस इसकी जगह t लिखेंगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये dt/3 हुआ। यहाँ पर 1/3 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dt हुआ। ये भी साइन इनवर्स का ही रूप है, तो हो जाएगा 1/3 साइन इनवर्स t प्लस c। 1/3 हुआ साइन इनवर्स t का मान रखेंगे, t का मान होगा 3x - 2, यहाँ लिखेंगे हम 3x - 2 प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट है इंटीग्रेशन 1/x - 2, फिर √, के अंदर 1 x² - 4x + 3 dx।
इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x-2 लिखेंगे हम। फिर अंडर रूट के अंदर हम इसको लिख सकते हैं x² -4x +4 +3 लिखा है, फिर लिखेंगे +1 जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे यहाँ पे हम, ये dx हुआ। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1/x-2 और अंडर रूट के अंदर हुआ ये x² -4x +3 और 1 मिला के 4 हुआ, -1 हुआ, ये dx हुआ। और हल करेंगे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x-2, ये हुआ अंडर रूट के अंदर x-2 का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ये dx हुआ। इतने को हम x-2 को होल का लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ लिख दिया है यहाँ पर। तो ये सूत्र होता है सेक इनवर्स का, ये हो जाएगा सेक इनवर्स का बनेगा, लेकिन पहले x-2 को हम t मान ले रहे हैं। यहाँ लिखेंगे माना x-2 = t, तो dx = dt हो गया यहाँ पर। ये स्टेप हम काट देंगे, यहाँ नहीं लिखना चाहिए हमको। बराबर इंटीग्रेशन 1 ये t हुआ और ये हो जाएगा t का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये dt हुआ। तो हल करेंगे इसको, ये हो जाएगा सेक इनवर्स t + c बराबर सेक इनवर्स हुआ और t का मान है x-2 + c, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकल ज्ञात कीजिए। हल करेंगे हम। पहला खंड लिखा है इंटीग्रेशन 1/1 + 4x² dx, ये हुआ यहाँ पर, ये हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/1 + 2x का होल स्क्वायर dx, माना 2x = t, 2dx = dt आया है यहाँ पर। तो यहाँ से dx बराबर आया dt/2। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1/1 + t² dx के लिखेंगे dt/2। तो 1/2 बाहर हो गया, अंदर बचा 1/1 + t² dt। ये tan इनवर्स का सूत्र होता है। यहाँ पे हुआ 1/2 tan इनवर्स t + c, 1/2 हुआ tan इनवर्स लिखा गया, t का मान होगा 2x + c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/1 + b²x², तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले यहाँ इसको हम लिखेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन 1/1 + bx का होल स्क्वायर, तब dx लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे माना bx = t, तो यहाँ से b dx हुआ बराबर dt आया यहाँ पर। तो dx बराबर आया dt/b। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1/1 + bx का t लिखेंगे तो t का स्क्वायर हुआ, dt/b हो गया। तो 1/b को हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1/1 + t² हुआ, dt हुआ। ये tan इनवर्स के बराबर होता है, तो 1/b, ये tan इनवर्स t का मान है, + c बराबर 1/b tan इनवर्स लिखेंगे और t का मान रखेंगे, t का मान है bx, तो यहाँ bx लिखेंगे + c हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट
इंटीग्रेशन 1/1 प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स लिखेंगे, माना ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, तो ये हुआ ए डी एक्स इक्वल टू डी टी, यहाँ से डी एक्स इक्वल टू हुआ डी टी बटे ए, यहाँ रखेंगे तो मान होगा 1/1 प्लस इतने का मान टी हुआ तो टी का स्क्वायर हुआ इंटू डी टी बटे ए हुआ, यहाँ पर 1/a ले लेंगे बाहर, ये हुआ 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हुआ, 1/a रहेगा और 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी का मान tan इनवर्स टी होता है प्लस सी हुआ, यहाँ 1/a हुआ tan इनवर्स हुआ